अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट वायरल एनकेफेलाइटिस, क्योंकि मोस्ट कॉमनली वायरल मेनिंजाइटिस नहीं होता, वायरल एनकेफेलाइटिस ही ज़्यादातर होता है। तो उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट फ्रॉम डेविड्स एंड देन फ्रॉम इरफान। मोस्ट कॉमनली इट इज कॉज्ड बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस भी देखा कि ज़्यादातर टेम्पोरल लोब्स को अफेक्ट करता है। उसके अलावा जो साइटोमेगालो वायरस है वो ज़्यादातर वेंट्रिकल्स को अफेक्ट करता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स इज़ द मोस्ट कॉमन वन। उसके बाद बाकी भी और हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं जिनकी यहाँ पूरे लिस्ट में नाम दिए हुए हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स, एंटेरो वायरस, वेरिसेला जोस्टर एंड बहुत सारे। तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो एक्यूट ऑनसेट ऑफ हेडेक, फीवर, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस, सीजर्स ये कहते हैं। देर माइट ऑल्सो बी ड्राउजीनेस, डीप कोमा एंड मेनिंजिज्म। इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है दैट इज सीटी, एंड द मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन इज एमआरआई, बिकॉज इट कैन ईजिली डिटेक्ट द एबनॉर्मेलिटीज़। फिर उसके बाद हम लंबर पंक्चर कराते हैं, और लंबर पंक्चर में हमको CSF में एक्सेस लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, एंड हमको क्या कहते हैं प्रोटीन एलिवेटेड मिलती है, ग्लूकोज हमको नॉर्मल मिलती है। साथ हम EEG भी करा सकते हैं। EEG हमको एट द टाइम और एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स एनकेफेलाइटिस हमको वो एबनॉर्मल मिलती है कि स्लो वेव एक्टिविटी इज द सीन इन द टेम्पोरल लोब। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट उन्होंने यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स की बताई गई। वी गिव ए साइक्लोवेर 10 मिलीग्राम पर kg IV 3 टाइम्स डेली फॉर 2 to 3 वीक्स, एंड उससे हर्पीस सिम्प्लेक्स एनकेफेलाइटिस ठीक हो जाता है। अब हम इरफान से बात कर लेते हैं। तो इट इज़ जस्ट दिस वन पेज के जो वायरल एनकेफेलाइटिस है, इट रेफर्स टू वायरल इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा विद एविडेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, मोस्ट कॉमनली कॉज बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स इन योर टेम्पोरल लोब, वेयरस जो साइटोमेगालस इट कॉजेज इट इन्वॉल्व्स योर वेंट्रिकल्स। उसके अलावा वेरिसेला जोस्टर, एंटेरो वायरस, आर्बो वायरस भी आ सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इज एक्यूट ऑनसेट ऑफ हेडेक विद फीवर, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस लाइक एफेजिया, हेमीप्लीजिया एंड सीजर्स, altered level of consciousness ranging from drowsiness to deep coma. Diagnosis best initially CT scan, and also due to the presence of confusion their best initial test is CT. उसके अलावा मोस्ट सेंसिटिव इज MRI। लंबर पंक्चर में सेल्स लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, प्रोटीन रेस मिलती हैं, ग्लूकोज नॉर्मल मिलती हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि हमको RBCs भी मिल सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ RBCs इन द CSF विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा इज हाईली सजेस्टिव ऑफ HSV एनकेफेलाइटिस। PCR of CSF is the most accurate for HSV एनकेफेलाइटिस एंड ऑल्सो फॉर साइटोमेगालोवायरस एंड वेरिसेला जोस्टर एंड एंटेरो। MRI में हमको कैरेक्टरिस्टिक टेम्पोरल लोब एबनॉर्मेलिटीज़ मिलती हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स के केस में, एंड वी डू EEG टू रूल आउट सीजर्स। एंड ये कहते हैं फाइंडिंग एनकेफेलाइटिस आर नॉन स्पेसिफिक, लेकिन वो हमने पीछे देख लिया था कि हमको वो लो वेव एबनॉर्मेलिटीज़ मिल रही थी टेम्पोरल लोब में। HSV के केस में ट्रीटमेंट एंटी कन्वर्जन थेरेपी, क्योंकि सीजर्स हो रहे होते हैं। डेक्सामेथासोन 8 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर रेस्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर। हर्पीस सिम्प्लेक्स और वेरिसेला जोस्टर के लिए इंट्रावीनस एसाइक्लोवेर है, वेरस साइटोमेगालोवायरस के लिए गैंसिक्लोवेर है विद और विदाउट फॉस्कार्नेट, एंड सपोर्टिव केयर फॉर अदर एटियोलॉजी। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू वायरल एनकेफेलाइटिस। आई होप इजी समझ में आ गया हो। थैंक यू।